फ्रेंड, इस वीडियो में हम वर्तमान समय में चर्चित एफडीआई और एफपीआई के बारे में चर्चा करूंगा। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई एवं एफपीआई में अंतर करने के लिए 2014 में अरविंद मायाराम कमेटी का गठन किया गया था, जिनके अनुसार किसी भी भारतीय पंजीकृत कंपनी में 10% से अधिक का निवेश एफडीआई माना जाएगा, जबकि उससे कम एफपीआई के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। एफपीआई दो प्रकार का होता है। एक एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्यूएफआई यानी क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब कोई कंपनी या संगठन मिलकर किसी देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे एफआईआई कहते हैं, जबकि कोई व्यक्ति जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे क्यूएफआई कहते हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए अपनी एफडीआई पॉलिसी में चेंज लेकर आई है। इस पहले केवल बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के संदर्भ में एफडीआई करने के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब सभी बॉर्डरिंग राज्य को कर दिया गया है। भारत में एफडीआई आने के दो रूट हैं, एक बॉम्बे रूट, दूसरा दिल्ली रूट। दिल्ली रूट को सरकारी अनुमोदन का मार्ग कहते हैं, जबकि बॉम्बे रूट को स्वतः अनुमोदन का मार्ग कहते हैं। यानी दिल्ली रूट के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करने से पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, जबकि बॉम्बे रूट के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्वीकार्यता की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा वर्तमान समय में सेबी ने चाइनीज एफपीआई पर नज़र बढ़ा दी है, जिससे कोविड-19 एपिडेमिक के कारण भारतीय शेयर बाजार में जारी उठापटक को चाइना अपने पक्ष में न कर सके। अभी कुछ दिन पूर्व ही एचडीएफसी लिमिटेड में चाइना ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी थी, लेकिन वर्तमान एफडीआई पॉलिसी में चेंज के कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे ये पॉलिसी ग्रीन फील्ड एवं ब्राउन फील्ड परियोजना में अंतर नहीं करती है। ग्रीन फील्ड वो परियोजनाएं होती हैं जो नई जमीन पर शुरू की जाती हैं, जैसे किसी नए स्थान पर फैक्ट्री लगाना, जबकि ब्राउन फील्ड वो परियोजनाएं होती हैं जैसे किसी चल रहे परियोजना में इन्वेस्टमेंट करना, उसे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल को भी इस नीति में छूट नहीं दी गई है, जिसका भी स्टार्टअप पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उपयुक्त के अतिरिक्त वर्तमान समय में भारत अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट में शीर्ष 10 देशों में शामिल है। इस पॉलिसी का भारत में इन्वेस्टमेंट इनफ्लो पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिसको भी सरकार को सोचना चाहिए था। फिर भी चाइनीज आक्रामकता से बचने के लिए यही एकमात्र विकल्प था। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में चाइना की इन्वेस्टमेंट लगभग $26 बिलियन तक है। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज कराएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।